हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है फॉसिल्स ऑफ ह्यूज प्री हिस्टोरिक स्नेक फाउंड इन कच्छ माइन। फॉसिल्स होता है जीवाश्म, ह्यूज होता है विशालकाय, प्री हिस्टोरिक होता है प्रागैतिहासिक, स्नेक सांप। अब ये जो फॉसिल्स हैं यानी जीवाश्म हैं उनको ढूंढा गया या वो मिले। वॉस यहाँ वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए क्योंकि फॉसिल्स क्या है, ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वो आएगी वर। अब ये जो जीवाश्म है उनको पाया गया कहाँ पर? कच्छ माइन में, कच्छ की जो माइन यानी खदान में। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है यानी उसकी वर्ब क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फॉसिल्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। और उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है ऑफ ह्यूज प्री हिस्टोरिक स्नेक, ये फॉसिल्स के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो जीवाश्म हैं वो किसके हैं, एक बहुत ही बड़े बाबा आदम के जमाने के स्नेक के हैं, सांप के हैं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक नाउन फ्रेज बना रहा है और काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है उसने कोई काम नहीं किया है, उस पर काम हुआ है। ये जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म है, उसको खोजा गया है या वो मिला है। तो वर फाउंड इसकी वर्ब हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं रिसीवर है, मतलब इस पर काम हुआ है, इसने काम नहीं किया है। तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अब एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और पैसिव वॉइस में आता है सब्जेक्ट, देन आता है वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं काम किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में बाय लगा के नहीं बताया गया है कि ये जो फॉसिल्स है वो किसके द्वारा खोजे गए। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि रिसर्चर्स ने इन्हें खोजा है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो गया? रिसर्चर्स। अब इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने खोजा। फाउंड इनकी वर्ब हो गई, सेकेंड फॉर्म आ गई किसको? फॉसिल्स ऑफ ह्यूज प्रीहिस्टोरिक स्नेक। तो यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस है उन्होंने काम किया है, तो ये जो रिसर्चर हैं ये डूअर हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस में। और यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल है जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। यही डिफरेंस होता है एक्टिव या पैसिव वॉइस का। अब फटाफट से पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। फॉसिल्स ऑफ ह्यूज प्री हिस्टोरिक स्नेक, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। वर फाउंड इसकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन है और कच्छ माइन इसका ऑब्जेक्ट है और ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। वो काम करेगी एडवर्ब का, ये जानकारी देगी प्लेस के बारे में। Let's read out our main article. Researcher at the Indian Institute of Technology IIT Roorkee have reported the discovery of fossils of one of the largest snakes that ever existed and likely lived 47 million years ago during a period called Middle Eocene. तो यहाँ पर जो शोधकर्ताओं ने सूचना दी है खोज की सबसे बड़े स्नेक्स में से एक स्नेक के जीवाश्म की, जो कि कभी अस्तित्व में था और वो संभवतः रहा होगा 47 मिलियन ईयर्स एगो और उस अवधि का नाम है मिडल इयोसीन।
तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता सब्जेक्ट कौन है, वो है रिसर्चर्स। और उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने सूचना दी। हैव रिपोर्टेड इनकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब भी हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, ये आया है फॉसिल्स ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स के लिए। और दैट की वर्ब है एग्जिस्टेड और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फॉर्म होती है एग्जिस्ट, सेकंड एग्जिस्टेड, थर्ड फॉर्म एग्जिस्टेड। और ये जो दैट की सेकंड वर्ब है वो है लिव्ड और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है लिव, सेकंड लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। रिसर्चर्स ये हमारा यहाँ पर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। एट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कहाँ का, प्लेस के बारे में। तो ये यहाँ पर करेगा काम एडवर्ब का। और कॉमा लगा के रुड़की लिखा है तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है IIT के बारे में कि वो कहाँ पर है। अगेन ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये अगेन क्या है, एडवर्ब है। और रिसर्चर्स की वर्ब है हैव रिपोर्टेड। हैव रिपोर्टेड वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट है द डिस्कवरी। ये कैसे पता लगेगा कि ये जो रिपोर्टेड वर्ब है इसने अपना ऑब्जेक्ट लेके रखा है या नहीं। तो ये जो वर्ब है इससे हमें व्हाट या whom का क्वेश्चन पूछना है। व्हाट या whom, क्या या किसको। तो हमने क्वेश्चन किया रिसर्चर्स हैव रिपोर्टेड व्हाट, तो इसका आंसर क्या हुआ, द रिसर्चर हैव रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स। तो यहाँ पर ये हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फॉसिल्स। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है वन ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट वन। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द लार्जेस्ट स्नेक्स। अब यहाँ पर जो ये लार्जेस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे बड़ा बता रही है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा जो आर्टिकल आता है द आता है। फॉर एग्जाम्पल द बिगेस्ट बिल्डिंग, तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट है वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा एडजेक्टिव का। और ये जो पूरे प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं ये मॉडिफाई करेंगे डिस्कवरी को, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन और एवर यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक्सिस्टेड ये दैट की वर्ब है और लिव्ड इसकी सेकेंड वर्ब है। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और जो लाइकली है ये काम करेगा एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। और जो लिव्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है 47 मिलियन ईयर्स एगो। ड्यूरिंग ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ पीरियड। कॉल्ड ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का। इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये मॉडिफाई करेगी पीरियड को। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये इसका ऑब्जेक्ट है द मिडल ईओसीन। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये एक्टिव वॉइस का है। तो अब हम इसके जो सेंटेंसेस है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये किस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन हैज हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन हैज हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन आता है बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट, तो हैव रिपोर्टेड यहाँ पर हमारा वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स
ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है इस जो हैव रिपोर्टेड वर्ब का, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिख देते हैं द डिस्कवरी से लगाकर स्नेक्स तक। तो सब्जेक्ट हुआ द डिस्कवरी ऑफ फोसिल्स ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स। अब सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पर सिंगुलर है, बेसिकली डिस्कवरी हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है। तो यहाँ पर वर्ब आ गई हैज, देन आएगी बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रिपोर्टेड, बाय किसके द्वारा, रिसर्चर्स। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स has been reported by the researchers at the Indian Institute of Technology. The fossils were found in Kutch, Gujarat, and the reptile named Vasuki indicus could have been anywhere between 10 meters and 15 meters long or as big as modern day school bus. द फॉसिल जो जीवाश्म है वर फाउंड वो पाए गए कहाँ पर, कच्छ के गुजरात में, और क्या हुआ जो रेप्टाइल एंड द रेप्टाइल और जो सांप है और नेम्ड जिसका नाम वासुकी इंडिकस है। अब ये जो सांप है कुड हैव बीन एनीवेयर, वो रहा होगा, ये यहाँ पर संभावना बता रहे हैं पास्ट की कि वो शायद रहा होगा anywhere between 10 meters and 15 meters, 15 से 10 मीटर के बीच, या as big as, और इतना बड़ा होगा जैसे कि आज की मॉडर्न डे की स्कूल बस है उतना। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ता है द फॉसिल्स, ये हमारा कर्ता है, अब इसको पाया गया, तो ये यहाँ पर रिसीवर है, ये डूअर नहीं है, तो ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है, मतलब ये जो फॉसिल्स है उसको पाया गया। तो ये वर्ब फाउंड इसकी वर्ब है फॉसिल्स की, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड यहाँ कंजक्शन है द रेप्टाइल, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर है कुड हैव बीन, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो किसी समय अवधि में रहा होगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द फॉसिल्स, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब फाउंड इसकी वर्ब, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कच्छ गुजरात, और ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। एंड यहाँ कंजक्शन है द रेप्टाइल, ये यहाँ पर नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का, और ये कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है नेम्ड वासुकी इंडिकस, तो नेम्ड ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का, से पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ये किसको मॉडिफाई कर रही है, रेप्टाइल को, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है वासुकी इंडिकस, और जो रेप्टाइल है उसकी वर्ब है कुड हैव बीन, एनीवेयर बिटवीन ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है 10 मीटर्स एंड 15 मीटर्स लॉन्ग, और यहाँ पर कंजक्शन है एज बिग एज, ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है मॉडर्न डे स्कूल बस। इट बिलोंग्ड टू द नाउ extinct Meditosidae snake family but represent a unique lineage from India, the author's note. अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। तो जो लेखकों ने कहा, नोट किया, वो क्या है, इट बिलोंग मतलब वो जो फॉसिल है वो संबंधित है किसका, नाउ एक्सटिंक्ट जो अब विलुप्त हो चुका है, ये इस स्नेक की जो प्रजाति है, फैमिली है उससे, बट रिप्रेजेंट पर प्रतिनिधित्व करता है एक यूनिक लीनिएज मतलब वंशावली, एक अनोखी वंशावली इंडिया से,
अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, तो ऑथर ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब है नोट। V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और ये यहाँ पर मेन क्लॉज है और इसके बाद का जो क्लॉज है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर ये जो कॉमा लगा है इसने स्किप किया है दैट को। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। इट यहाँ सब्जेक्ट, बिलोंग्ड इसकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म बिलोंग, सेकंड बिलोंग्ड, थर्ड फॉर्म बिलोंग्ड। द ऑथर्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, नोट इसकी वर्ब और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म नोट, सेकंड नोटेड, थर्ड फॉर्म नोटेड। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। बिलोंग्ड इसकी वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हुआ पूरा ये यहाँ से यहाँ तक और ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पर जो स्नेक फैमिली है ये यहाँ पर हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, ये जो पीरियड ये नाम है मेडो साइड, ये यहाँ पर एडजेक्टिव स्नेक को मॉडिफाई कर रहा है और नाउ एक्सटेंट ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, मॉडिफाई करेगा इसको। बट ये कंजक्शन और ये जो इट है इसकी जो सेकेंड वर्ब है रिप्रेजेंट्स है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म रिप्रेजेंट, सेकेंड रिप्रेजेंटेड, थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेड। और यूनिक लीनिएज, ये यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट्स वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया। ये द ऑथर्स ये यहाँ पर नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का, नोट इसकी वर्ब है। प्रोफेसर सुनील बाजपेयी एंड पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर Debajit Datta at the IIT Roorkee stumbled upon 27 pieces of a partial well-preserved vertebral column of at the Pandro Lignite mine in Kutch। प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हैं देबजीत दत्ता एट आईआईटी रुड़की में स्टम्बल्ड अपॉन मतलब बाय चांस ये अचानक से कुछ उन्होंने खोज लिया। क्या खोज लिया? 27 पीसेस, 27 जो पीस हैं किसके? वेल प्रिजर्व्ड मतलब अच्छी तरह से संरक्षित कि इसका जो वर्टिबर कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है किसकी? स्नेक की। कहाँ पर? ये जो माइन है, खदान है कच्छ में और उसका नाम दिया है उस माइन का यहाँ पर। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो करता है वो है यहाँ से यहाँ तक का। इन्होंने क्या किया? बाय चांस खोजा, स्टम्बल्ड अपॉन किया है। तो ये V2 है पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस, ये बेसिकली फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है बाय चांस किसी चीज को खोज लेना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। प्रोफेसर से लगाकर देबजीत दत्ता, यह एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा यहाँ पर सब्जेक्ट का। एट ये प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है आईआईटी रुड़की और ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्टम्बल्ड अपॉन ये वर्ब है इस नाउन फ्रेज की और ये जो स्टम्बल्ड अपॉन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है 27 पीसेस, ये इसका ऑब्जेक्ट है और प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है अ पार्शियल वेल प्रिजर्व्ड वर्टिब्रल कॉलम और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और ये मॉडिफाई करेगा या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? ये 27 पीसेस हैं इसके बारे में, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। एड प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द पालंद्रो लिग्नाइट माइन। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कच और ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये काम करेगा एडवर्ब का। ये जानकारी दे रहे हैं प्लेस के बारे में। The discovery, the author's report in the peer-reviewed journal Nature Scientific Reports could improve understanding of how the
medatocid species evolved in different kind of climate as well as the factor that contributed to large body sizes. द डिस्कवरी जो खोज है, अब कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है द ऑथर्स रिपोर्ट, जो लेखक की सूचना है, किस में, जो पीर रिवाइव्ड जनरल है उसमें, फिर कॉमा लगा है और उस जनरल का नाम, इस जनरल का नाम दिया है कि ये जो जनरल है वो है नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स। अब ये जो डिस्कवरी है, हमारा ये जो सब्जेक्ट है उसकी वो यहाँ पर है, और ये जो पूरा सेंटेंस है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्कवरी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जो डिस्कवरी है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब यहाँ पर है कुड इम्प्रूव, और यहाँ पर कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रही है, मतलब संभावना बता रही है। तो यहाँ पर ये संभावना बता रही है कि ये जो डिस्कवरी है ये सुधार करेगी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, किस में, कि जो कैसे ये जो स्नेक के स्पीसीज हैं, प्रजाति है, इवॉल्व इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट, कि वो कैसे विकसित हुए थे विभिन्न तरीके के जो पर्यावरण है उसमें, एज वेल एज साथ ही द फैक्टर जो कारक हैं, दैट कंट्रीब्यूटेड जिन्होंने सहयोग किया था, किस में, उनकी इतने बड़े बॉडी साइज को बनाने में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तो डिस्कवरी हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया, कुड इम्प्रूव इसकी वर्ब है, कुड ये मॉडल वर्ब है, और इम्प्रूव यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। द मेडोसाइड स्पीसीज ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, और अवॉल्ड इसकी वर्ब है, V1 है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इवॉल्व, सेकंड इवॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म इवॉल्व्ड। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द फैक्टर्स के लिए, और इसकी वर्ब है कंट्रीब्यूटेड। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म कंट्रीब्यूट, सेकंड कंट्रीब्यूटेड, थर्ड फॉर्म कंट्रीब्यूटेड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द डिस्कवरी ये नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, और ये जो कॉमर्स लगा के ये जो सेंटेंस लिखा है ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, और जो डिस्कवरी है उसको मॉडिफाई कर रहा है। और द नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट यहाँ पर ये केस इन अपोजिशन है, ये जो जर्नल है इसको मॉडिफाई कर रहा है, और जो डिस्कवरी की वर्ब है कुड इम्प्रूव, और जो कुड इम्प्रूव वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और यहाँ पर ये जेरेंड बन के आई है, मतलब जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बन के आई है। यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हाउ द मेडोसाइट स्पेसिस, और ये एक नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट बन के आया है ऑफ प्रेपोजिशन का। और इवॉल्व्ड ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट, एज वेल एज एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द फैक्टर्स, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसकी वर्ब है कंट्रीब्यूटेड। टू ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द लार्ज बॉडी साइजेस। One of the causative factor is held to be high temperature in the tropical climate of that time. तो उनकी लार्ज बॉडी साइज का एक कारण ये भी माना जाता है, हेल्ड टू बी क्या, हाई टेम्परेचर, जो अधिक तापमान है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट था जो उस समय का, जो हाई टेम्परेचर है उसको माना जाता है कि उनकी जो बॉडी साइज है इतनी बड़ी, वो एक कारण रहा होगा। वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर ये पूरा एक नाउन फ्रेज है, और यहाँ पर काम करेगा सब्जेक्ट का, इस हैल टू बी ये इसकी वर्ब है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर्स ये पूरा एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का, इस हैल टू बी ये इसकी वर्ब है, और ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हाई टेम्परेचर्स। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है दैट टाइम,
और ये मॉडिफाई करेगा ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है किसको, हाई टेम्परेचर्स को। तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। गाइस यदि हम इसको कंटिन्यू रखते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।